औरत के जहन को बदलने का ना सबसे बेहतरीन जो तरीका है ना वो ये होता है कि वक्ती तौर पर आप उसकी बात से इत्तेफाक कर लें। आप असल में जो औरत के मिजाज है ना उसमें नरमी और जज्बात ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ना अक्सर उस वक्त बहस की जाए तो वो मामला उलझ भी जाता है। लेकिन अगर वो वक्ती तौर पे उसकी बात मान ली जाए ना तो वो खुद ही कुछ देर बाद हकीकत को तस्लीम कर लेती है। मैं सेशंस में इतना समझाता हूँ कि भाई झूठ मूठ भी तारीफ कर दो। औरत के जज्बात वक्ती होते हैं, उसको नहीं पता होता, मगर उसका जो दिल है वो सच्चाई को मान लेता है हमेशा। और असल में औरत को बहस जीतनी नहीं होती, ये फॉर्मूला समझ लें यहाँ पे। औरत को बहस जीतनी नहीं होती, उसे समझा जाना होता है बस। और जब उसको ये महसूस हो जाए ना कैसा हो रहा है, उसको समझा जा रहा है, तो उसकी बात को सुन लिया गया है और उसके जज्बात को अहमियत दे दी गई है, तो उसके अंदर की जो शिद्दत है वो खुद ब खुद कम होने लगती है। अक्सर लड़ाइयाँ इसलिए बढ़ती हैं सेशंस में, मैंने बहुत देखा है ये, क्योंकि एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। जबकि रिश्ता, मुझे ये लगता है, मैं यही समझ पाया हूँ आज तक, कि वो दुरुस्त होने से ज़्यादा वो अहम है, सही और गलत से ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए नरमी बहुत से मसाइल को वहीं ख़त्म कर सकती है जहाँ सख्ती इन्हें मज़ीद बढ़ा सकती है। जब एक मर्द जो है वो आराम से अगर वो सुन ले वक्ती तौर पे बात को ठंडा करने के लिए, झूठ मूठ के आप उसको कहते हैं हाँ भाई तुम ठीक कह रही हो, तो आप औरत देखेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी तरफ आ जाएगी, वो खुद आएगी, वो बात की सॉरी भी करेगी आपसे। क्योंकि औरत के दिल में जिद से ज़्यादा अल्लाह ने मोहब्बत डाली है, इंसाफ डाला है। वो जिद ज़्यादा देर तक नहीं लेके चल सकती। रिश्ते दलील से नहीं चलते, एहसास से चलते हैं। दलीलें छोड़ दें रिश्तों में देना, लॉजिक्स देना। अगर दोनों एक दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश करें ना तो बहुत सी तलखियाँ पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो जाएं। औरत सिर्फ ये चाहती है, इसीलिए औरत अक्सर आपको पहले मना लेती है। कितने मर्द हैं जिन्होंने लड़ाई के बाद जाके खुद मनाया हो।